वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि इस टाइम हम लोग इतना व्यस्त है ना, इतना व्यस्त है कि बस बता नहीं सकते हैं। दिन इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि 9 फरवरी तो बस आने ही वाला है और तैयारियां कुछ नहीं हुई है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना, ऑफिस सब कुछ पतिदेव को करना है। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे को भी बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो पतिदेव बता दे रहे हैं वहीं तक पता चल पा रही है। अदरवाइज क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, सब कुछ उनको पता है। और उनका ऑफिस होने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी लेट हो गई है। अभी तक हम लोगों ने इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजा है अपनी यूट्यूब फैमिली को, जिनको जिनको इन्वाइट किया है, लेकिन इस सैटरडे संडे में हम इन्विटेशन कार्ड भेज देंगे गाइज। आप लोग इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, बस आप अपनी तैयारियां करिए। मुझे पता है लेडीज़ लोगों को होता है कि एक बार हमें कुछ कार्ड आ जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसके बाद हम अपने कपड़े, ज्वेलरी जो भी है वो सारी तैयारियां करेंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना होता है तो उससे कई दिनों पहले हमें सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो उनके लिए मैं समझ सकती हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। बट जिनको जिनको फर्स्ट मेल चला गया है, जिन्होंने अपना आधार कार्ड भेज दिया है, उनको 100% इन्विटेशन कार्ड जाएगा ही जाएगा। बट जिन्होंने आधार कार्ड नहीं भेजा है उनको नहीं जाएगा, बिकॉज वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी, और इसीलिए तो उनको तो जाएगा ही। बस मैं आपसे बोलूँगी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। कोई इवेंट प्लानर हमने नहीं रखा है, सब कुछ मैनेज पतिदेव कर रहे हैं। उनके साथ रानी है, विक्की है, ये 3-4 जने लोग मिलके सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे, और सबका ही ऑफिस है, कॉलेज है, तो उसके बाद से जो टाइम मिल पा रहा है उस टाइम में ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही है। सो गाइज, आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि आप सब लोग भी इस इवेंट के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं जितने हम हैं। एक्चुअली एक ये सपना है जो शायद सच होने वाला है। जब मेरा पता नहीं, सोचा भी नहीं था कि 1 मिलियन होगा और 1 मिलियन का सेलिब्रेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सोचा तो बहुत कुछ है, बस मैं आप देखो कौन आए, नानू आए हैं। बस मैं ये सोचूंगी कि जो जो सोचा है, जैसे सोचा है, वो सारी ही चीज़ें उस तरीके से हो जाए और एक बहुत ही अच्छे से, बिना किसी कंट्रोवर्सी से, बिना किसी भी गलत चीज़ों से ये जो इवेंट है एक सक्सेसफुल इवेंट निकल के आए, ताकि मेरे लिए और आप सभी के लिए भी एक मेमोरी क्रिएट किया करे। तो गाइज, ये जब से हमने अनाउंस किया था कि हम 9 फरवरी को अपना इवेंट प्लान कर रहे हैं, हमें ऐसे ऐसे है कि हम लोग अपना 9 फरवरी को इस तरीके से करेंगे, जो हम अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ और अपने फैमिली के साथ ये छोटा सा सेलिब्रेशन हम करेंगे, जिसमें हम अपना गोल्डन प्ले बटन अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे ही ये चीज़ अनाउंस्ड हुई थी, वैसे ही आप सभी का एक क्वेश्चन था जो भर भर के आ रहा था कि आप लोग, रानी थोड़ा ही गेट बंद कर देना, कि आप लोग किस किस इन्फ्लुएंसर को अपनी पार्टी में बुला रहे हैं। रानी गेट बंद कर देना, थोड़ा सा घर पे यही दिक्कत हो जाती है वीडियो शूट करने में। सो किस किस इन्फ्लुएंसर्स को आप लोग बुला रहे हो अपने इवेंट में। तो गाइज, मैं इसी टॉपिक को लेके मैं आज आई हूँ आप सभी के साथ अपने दिल की बात शेयर करने और बताने कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, सारी ही चीज़ें। सो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमने कौन कौन से इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट किया है। ये अभी तक हमने सेलेक्ट करा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ये सेलेक्ट कर ही नहीं पाए हैं। 36 चीज़ें दिल और दिमाग में चल रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से सबको इनवाइट करें, और इसीलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो मैंने आज ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ही अलग है। मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती हूँ। और आज तक आपने देखा है, मैं 1-2 जगह गई हूँ, मुझे हर एक इंसान इनवाइट करता है, जितने भी आप देखते हो जो भी पार्टीज होती है, बिकॉज मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। मैं सबसे लिमिटेड बात करती हूँ, सिर्फ अपने काम लायक। मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता होता है कि किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे आपको यूट्यूब के थ्रू पता चलता है, वैसे ही मुझे भी यूट्यूब के थ्रू पता चलता है। और फिर मुझसे जब मेरे ही फ्रेंड्स ये सवाल करते हैं कि अरे तू तो उनको जानती है, तू तो वहाँ गई थी, तू तो उनसे मिली है, तो तुझे तो ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होगी। लेकिन सच में बताऊँ गाइस, ट्रस्ट मी, कि मुझे भी आप जैसे ही यूट्यूब से ही पता चलता है, बिकॉज मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इतना घुसती ही नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में कैसे चल रहा है। मुझे मेरा काम होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको कॉल करूंगी, मैसेज करूंगी। उनको कुछ होगा तो वो मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, इनफ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता होता है। तो जैसे मैं 2 जगह ही गई हूँ, एक सचिन भाई के घर गई थी, सचिन मनीषा के घर, और एक आरती दीदी के घर गई थी। इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी इन्फ्लुएंसर के घर की कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि
मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कोई चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जो जैसे फैमिली में अलाउ होता है उस हिसाब से चीज़ें की जाती है। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी ये यूट्यूब पे जो चीज़ें देखी उसके बाद से तो मैंने कान ही पकड़ा हुआ है कि मैं कभी भी किसी के भी यहाँ नहीं जाऊँगी बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक है, कभी नहीं जाने वाली हूँ। और मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बुलाऊँ कि नहीं बुलाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, इसमें से बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि दीदी ये मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर है और आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनको प्लीज़ बुलाइए। कोई कह रहा है कि इनको मत बुलाइए, कोई कह रहा है बुलाइए। अब इन दो चीज़ों में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इनकी बात सुनूँ या मैं इनकी बात सुनूँ, और इस कन्फ्यूजन से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अपनी यूट्यूब ऑडियंस पे छोड़ने वाली हूँ ये चीज़ें, कि आप मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, सब किसका क्या पर्सनल मैटर है, किसका क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ कौन कैसा है, मैं उस चीज़ से मुझे मतलब है कि मैं किसके साथ कैसी हूँ, कौन मेरे साथ कैसा है। बाकी तो सबकी लाइफ में यार कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होता है। फ़र्क इतना है, हम इन्फ्लुएंसर है, हम यूट्यूबर है, तो हमारी सारी ही चीज़ें यहाँ आ जाती है और बाकी जिनकी होती है वो अंदर ही अंदर रह जाती है। बस फ़र्क इतना है। और ऐसा नहीं है कि कोई अपनी लाइफ में बहुत ऐसा है कि एकदम सबका कैरेक्टर अच्छा है, सबका हर चीज़ अच्छा है, नहीं। सबकी लाइफ में कोई फैमिली, कोई बच्चा, कोई किसी न किसी से ऊपर नीचे ऊंच नीच हर परिवार हर घर में होता है। तो बस इस चीज़ को साइड करके आप अपना एक जेन्युइन चीज़ बताइएगा कि मुझे किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। मेरे दिल दिमाग में बहुत सारे लोग हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको आपने मेरे घर के फंक्शंस में देखे हुए हैं। वो भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे बुरे टाइम में मेरे साथ रहे हैं, और बाकी उसके अलावा भी बहुत सभी अच्छे हैं। मतलब सबसे ही मेरी बातचीत है, ऐसा नहीं कि इनसे नहीं है उनसे नहीं है, सबसे ही बहुत अच्छी बातचीत है। तो मैं खुद पर्सनली चाहती हूँ कि सब आएँ मेरे घर पे और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो। चीज़ें थी और मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही कन्फ्यूजन है कि मैं उस ऑडियंस की बात सुनूं कि जो चाहते हैं कि हमारे इवेंट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, या मैं उस ऑडियंस की बात सुनूं कि जो चाहते हैं कि कोई भी ना आए। वैसे भी आपने देखा है कि मैं अपने ससुराल के किसी भी फंक्शन में किसी को भी नहीं ऐड ऑन करते हैं, हम लोग किसी को भी नहीं इन्वाइट करते हैं। बिकॉज होता है क्या है ना कि अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हो तो उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जिसके चक्कर में दूसरा कोई इग्नोर हो जाता है। तो इसी चक्कर में मैंने कभी ससुराल में नहीं बुलाया है। मायके में तो मैंने 1-2 बार बुला लिया है, बट ससुराल में तो कभी नहीं बुलाया है। ससुराल में पहली बार ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को है कि मैं सबसे मेरी बात होती है और सबसे मेरा हालचाल है, सबसे अच्छा मेरा हालचाल है। मेरा किसी से ऐसा नहीं है कि आप मेरे दुश्मन हो, आप मेरे दुश्मन हो, या मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी उससे बातचीत नहीं होती है। मेरी सबसे बातचीत है, बट मैं जाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा ना डर लगता है। ऑलरेडी मैं फंस चुकी हूँ एक बहुत ही तगड़े वाले इन सारी चीज़ों में, और पता है कंट्रोवर्सी से ना डर लगता है। एक तो ये भी लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा भीड़ भड़ाका होगा, पता नहीं ऐसा होता ही है, कोई ना कोई कभी ना कभी इग्नोर हो जाता है, कोई ना कोई छूट जाता है, फिर उस चीज़ को लेके भी इंसान कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है, फिर उन सब चीज़ों पे डर लगता है। मैं गई थी आज से एक इवेंट में गई थी, उस टाइम पे भी मैं पता नहीं किसको मैंने इग्नोर कर दिया था, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने किसको इग्नोर कर दिया था। उसके लिए मेरे लिए 2-3 ब्लॉग्स वीडियो छप गए थे कि मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन सच बताऊं उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा कि यार उसका छोटा बच्चा है, वो बीमार है, हो सकता है वो उस चीज़ से परेशान होगी। लेकिन उसमें भी मेरे लिए ब्लॉग्स बन गए थे कि बहुत एटीट्यूड है इसमें, इग्नोर करती है, अपने आप को घमंडी समझती है, पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारी चीज़ें ना दिल और दिमाग में चल रही है। अब इन सारी चीज़ों से समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो गाइज़ मैं बस यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप इनको बुलाइए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। किसी भी इंसान को लेके कोई भी नेगेटिव तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करिएगा, बिकॉज बहुत दुख होता है। पता है अगर हमारे नाम से कोई गलत कमेंट आता है, कुछ भी आता है, फिर जब हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत ही दुख पहुँचता है। मैं उस फील्ड से हूँ, मुझे पता है कि मेरे नाम को लेके कोई गलत कमेंट करता है तो मुझे कैसा फील होगा। तो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी मैं अगर ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट हुआ, बिकॉज जिस दिन मैंने इवेंट की डेट अनाउंस की थी उस टाइम पे मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा 2-3 नाम को लेकर नेगेटिव कमेंट्स थे कि मैं डिलीट कर करके थक चुकी थी कि
पता नहीं, देखिए कोई अब ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया तो इसका मतलब ये नहीं है अब उसी चीज़ को पकड़ के आप हमेशा उसके लिए गलत ही कमेंट करोगे, गलत ही बोलोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक टाइम था, चीज़ें हुई, अब वो टाइम निकल गया तो उस चीज़ को फॉरगेट करिए। उसी चीज़ को लेके हम नहीं बैठे रहते। अगर हम आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का ही एक बार वो सोच के देखिए कि हमारे परिवार में ही कोई ऐसा है, उससे अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो अब उसी चीज़ को लेके हम नहीं बैठ सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी हैं, तो किसी को भी लेके किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई गंदा कमेंट प्लीज़ 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 मत करिएगा मेरे चैनल पे। और बस आपसे छोटा सा सजेशन मांगा है, उस चीज़ को सजेस्ट करिएगा। फिर उस चीज़ को हम लोग एक बार फैमिली में डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, उसके हिसाब से इनविटेशन भेजेंगे और उन अपने इन्फ्लुएंसर्स को अपने इवेंट में ऐड करेंगे। बिकॉज क्या है ना, यहीं रहना है, यहीं काम करना है, सबसे मिलजुल के काम करना है, सबके साथ रहना है। तो समझ ही नहीं आता है कि किससे दुश्मनी निभाई जाए और किससे प्यार से रहा जाए। बिकॉज कब क्या हो जाए यहाँ यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता है। आज ये है, आज है, कल गाजियाबाद है, वो वाला जो आपने सुना होगा, तो वही वाला हिसाब है। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं और जो भी मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा है उसका प्लीज़ आप लोग आंसर दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का वेट करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप सभी से डिस्कस करना है और मैं चाहती हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करूँ कि उनको चीज़ें ख़राब ना लगे, उनको ये ना लगे कि नहीं निक्की आप ये इस ट्रैक पे गलत जा रहे हो, ये ऐसे जा रहे हो। तो इसीलिए मेरे को है कि मैं एक एक चीज़ आप सभी से डिस्कस करूं और बाकी जो भी होगा, जैसे होगा, धीरे धीरे आपको हर चीज़ का अपडेट मिलता जाएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मैं दे दूं और टाइम पे आपको मिल जाए, और ताकि जैसे ही ब्लॉग जाए, जैसे ही कोई भी चीज़ें आए आप तुरंत उस वीडियो को ओपन करें और अपना खूब सारा प्यार आशीर्वाद दे। और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप मुझे दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी ही चीज़ें। बाय बाय।